ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड एकोननवतितमः सर्गः। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्योस्य रात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले सा राघवः काल्यमुत्थाय शत्रुघ्नोमिदं वचनं ब्रवीतो। शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहं शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम् जागरमीनाहं स्वपिमि तथैवार्यं विचिन्तयन् इत्येवं ब्रवीद भ्राता शत्रुघ्नो विप्रचोदितः। इति संवदतोरेव मन्योन्यं नरसिंहयो आगम्य प्राञ्जलि काले गुहे वचनं ब्रवीतो। कच्चित् सुखं नदीतीरे वात्सिकाकोऽस्त्य सरवरीम कच्चिच्च सैन्यस्य तव नित्यमनामयं गुहस्य तत् तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितं रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदं ब्रवीतो। सुखाना सरवरी धीमन् पूजितश्चापि ते भवं गंगां तु नौभिर्वहनीभिर्दासा संतारयन् वन्तु नः। ओम नमः शिवाय। ततो गुरु संत्वरिता श्रुत्वा भरत शासनम् अप्रति प्रविश्य नगरं तं ज्ञाति जनं ब्रवीतो। उत्तिष्ठत प्रबुध्वध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा नावः समुपकर्म करसध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्। ते तथोक्ता समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् अपञ्चनावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः। अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरावराः शोभमाना पताकिन्यो युक्तवाः सुसंहताः। ततः स्वास्तिकविज्ञेयाः पाण्डुकम्बलसंवृतां सानन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरतो। तामारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महाबलः कौसल्या च सुमित्रा च यास्यान्या राजयोषितः। पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरुवो ब्रह्मणाश्च वे अनन्तरं राजदारास्तथैव शकटापणाः आवासमादीपयतां तीर्थं चाप्यवगाहताम् भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिमवस्पृशतो। पताकिन्यस्तुता नावः स्वयं दासैरधिष्ठिता वाहन्योजनमारूढं तदा सम्पेतुरासुगाः। नारीणामभिपूर्णास्तु कश्चित्तु बाजिनाम काश्चित्र तत्र वहन्ति स्म यानयुग्मं महाधनम्। तास्तु गत्वा परं तीरमवरोप्य चातं जनं निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दासबन्धुभिः। सवै जायन्तासु गाजा गजारोहे प्रचोदिताः तरन्ता स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वता। नावश्चारुः तस्त्वन्ये प्लवैस्तेरुस्तथा परे अन्ये कुम्भघटैस्तोरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः। सा पुण्या ध्वजिनी गंगाम दासय संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रयाग वनमुत्तमम्। आश्वासयित्वा चचमु महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम्।
द्रष्टुम भारद्वाजमृषि प्रवर्यं मृत्युक्षदस्यैर्भर्ता प्रतस्थे सा ब्राह्मणस्याश्रममाभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य ददार्थ रम्योटजवृक्षदेशं महाद्वनं विप्रवरास्यरभ्यम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड एकोननवतितमः सर्गः 89वां अध्याय। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भरद्वाज के आश्रम पर जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रृंगबेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले, हे शत्रुघ्न, उठो, क्यों सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेंगे। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, हे भैया, मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का ही चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गोह उपयुक्त बेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोला, हे काकुत्स्थ कुलभूषण भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे तो हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग तो हैं ना? गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए सब वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत गुह से यूं कहते हैं, हे बुद्धिमान निषाद राज, हम सब लोगों की रात बड़े ही सुख से बीती है। आपने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे आपके मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो, जागो, सदा आपका कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारना है। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर ले आए। उन सब के अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वास्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थीं। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिससे बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही हों। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से सांड लगे हुए थे तथा चतुर नावक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत और सुंदर थीं। उनमें से एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर नाव सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण को बिठाया गया। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ जो अन्य रानियां थीं, वे सब सवार हुईं। इसके बाद राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी नावों पर लादी गईं। कुछ सैनिक बड़ी मसालें जलाकर अपने अपने खेमों की छूटी हुई वस्तुओं को संभालने में लगे हुए थे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है इस प्रकार कहते हुए पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा, उससे आकाश में गूंज मच गई। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय बढ़े चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगीं। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी हुई थीं। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि ढो रही थीं।
वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौट रही थीं, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाली हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे थे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे, गंगा पार कर रहे थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर गंगा जी को पार कर रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह संपूर्ण पवित्र सेना गंगा के पार उतर गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग में ठहरा कर स्वयं ऋत्विजों तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज का दर्शन करने लगे। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियों से सुशोभित था। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोननवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम